एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के रोल के बारे में बता देता हूँ। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बहुत सारे होते हैं, बहुत मिसगाइड भी करते हैं, बहुत अच्छी गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं। मेरा भी मैंने देखा है, बहुत जगह मेरी फोटो छपती है, बहुत जगह मेरा नाम छपता है, लोग सोचते हैं कि मैंने वहाँ पे जाके पढ़ाई करी है। ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी कैंडिडेट हो, कोई भी स्टूडेंट हो, वो हर जगह हाथ पैर मारता है कि मुझे यहाँ से कुछ मिल जाए, मुझे वहां से कुछ मिल जाए। सेम हाथ पैर मैंने भी मारे थे। जीएस के लिए मैं कोचिंग ज्वाइन करी थी, उसके बाद में कोई भी इंस्टीट्यूट है उसमें केवल और केवल जाके मैंने मॉक इंटरव्यू दिए हैं और कुछ नहीं दिया है। मॉक इंटरव्यू मैंने इसलिए दिए क्योंकि मैंने ऑनलाइन कहीं पे देख लिया, मेरे को लगा अच्छा इंटरव्यू ले रहे हैं तो जाके दे देता हूँ। कोई भी इंसान जब अपने लक्ष्य के इतने पास पहुंच जाता है कि यार केवल इंटरव्यू बचा है, तो एक्स्ट्रा मेहनत तो करनी पड़ती है कि यार मैं अब इस मौके को छोड़ नहीं सकता, तो मैं मेरी प्रिपरेशन पूरी करता हूँ। इसलिए मैंने 5-6 जगह जा जाके मॉक इंटरव्यू दिए। अब मुझे नहीं पता था कि ऐसी हालत हो जाएगी कि मैं टॉप करूंगा, लोग मेरी फोटो इतना छापने लग जाएंगे। तब तो मैंने केवल एज ए कैंडिडेट सोचा था। अब मुझे बस उस बात का थोड़ा दुख है कि लोग मेरी फोटो को छाप के लोगों को मिसगाइड करते हैं, बोलते हैं कि हमारा स्टूडेंट है, हमारे यहाँ पे पढ़ा है। अभी भी इवन आफ्टर रिजल्ट कई लोग मेरे को बुला रहे हैं कि सर आप प्लीज फेलिसिटेशन में आ जाइए। इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूंगा। मैं बोला कि सर मैं आपसे कुछ किसी भी तरह से कनेक्टेड नहीं हूँ, मैं मॉक भी नहीं दिया, मैंने कोचिंग भी नहीं ली, मैंने टेस्ट सीरीज भी नहीं दी, मैं क्यों आऊँ? अब वो बुलाने को पीछे पड़े हुए हैं। अब ये आपको दिखाता है कि उनका केवल और केवल एक इंटेंशन है कि मैं उनके प्लेटफॉर्म पे एक बार आ जाऊं, मैं मेरी वहां पे शक्ल दिखा दूं, तो उनका मेरे को देख के अगर 200 लोग भी आ जाए, उनके 1 लाख की फीस भी होगी, तो उनका तो 2 करोड़ का काम हो चुका है, उनका कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट आ चुका है। तो प्लीज इस बात को समझिए कि वो करते हैं। यहाँ पर मैं आया हूँ, जितेंद्र सर का जो प्लेटफॉर्म है वो केवल खुद भी, इवन दो ये खुद को कोचिंग इंस्टीट्यूट बोलते हैं, बट वो लोगों को खुद आके बोलते हैं कि ये लोग सफिशिएंट नहीं है। ये तो केवल आपको गाइड करना बता देंगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पेपर पे लिख के दे देंगे ये सब पढ़ो, पढ़ना आपको जाकर खुद को है। ये नहीं बोलते कि हमारे नोट्स काफी है। जिस कोचिंग वाले ने बोल दिया कि नोट्स मेरे काफी है, वो आपको बेवकूफ बना रहा है, उस पर भरोसा नहीं करना है। तो पूरा आपको खुद से वो चीज करनी है। और कोचिंग का भी जो होता है ये मैं बताऊंगा, कोचिंग को भी करने का तरीका होता है। ऐसा नहीं कि आप कोचिंग में जा रहे हैं तो बस कोचिंग में जाके बैठ के आगे तो काम हो गया। कोचिंग में अगर आप जा रहे हैं तो आपको क्लास में जो पढ़ा है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको घर पे आके रिवाइज करना पड़ेगा। अगर नहीं समझ में आया क्लास के अंदर तो आपको क्लास में डाउट पूछने पड़ेंगे। आप बैठे नहीं रह सकते कि यार लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। क्या करना है लोगों से? मैं इतने सारे गंदे गंदे डाउट्स पूछे, लोग मेरे पे हंसते थे। आज मैं खड़ा होकर उनके बारे में सोचता हूँ कि यार वो लोग मेरे पे हंसते थे और आज मैं अचीव कर चुका हूँ जो वो लोग अचीव नहीं कर पाए। तो इसलिए कभी घबराना नहीं है उस चीज से कि मैं गंदा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। कोई क्वेश्चन गंदा नहीं होता है। क्वेश्चन नहीं पूछना वो गलत होता है एज कम्पेयर टू गंदा क्वेश्चन पूछना। पर पूछिए क्वेश्चन, टीचर्स आपको बताएंगे। बताया है, समझ में नहीं आया, बताया है, समझिए नहीं, उस फिर भी समझ में नहीं आया, अगले दिन मतलब घर पे जाके पढ़िए, किसी स्टैंडर्ड बुक से पढ़िए। उससे समझ में नहीं आया तो अगले दिन वापस आके टीचर से पूछिए कि सर मैं घर पे जाके पढ़ा, नहीं समझ में आया, तो फिर वो बताएंगे। पर वो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। वो आपको सीधे नहीं बताएंगे कि ये एक लाइन पढ़ा दी, ये लाइन याद कर लेना, एग्जाम में जाके एज इट इज लिख देना। वो आपको जरूरी है वो चीज समझना, कोचिंग को भी कैसे यूटिलाइज करना है कि मैं यहाँ पर आया हूं तो मैं इसको पूरा यूटिलाइज करूंगा। अगर मैंने एक्स अमाउंट पैसा डाला है तो मेरे को 2x टाइम्स उससे वैल्यू मिलनी भी चाहिए। यहाँ पे तो अमाउंट की बात भी नहीं है। यहाँ पे जितेंद्र सर बहुत इजीली बता रहे हैं, जो भी गाइडेंस प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। बट उस पर डिपेंड मत होइए, यही मैं बोलूंगा। जाके वो जो भी गाइडेंस मिल रही है वो सर आपको केवल एक दिशा दिखा देंगे कि ये कर लो। जो सर ने बोला वो व्हाइट बॉल की बात होती है, वो बताएंगे कि ऐसा एक्शन चेंज करोगे तो व्हाइट बॉल नहीं डलेंगी। पर वो बॉलर को खुद को आके भाग के प्रैक्टिस कर करके अपनी वो करेक्शन करना पड़ेगा, व्हाइट नहीं हो स्टंप पे बॉल जाए। वो बॉलर आप ही हैं। और एक कोचिंग वर्ड के बारे में बताऊंगा। कोचिंग वर्ड का मतलब अगर आप समझते हैं, यहाँ पे वैसे तो लोग सबको टीचर बोलते हैं, बट कोच जो वर्ड है, कोचिंग जो वर्ड है, उसका टीचिंग से बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। टीचिंग होता है जो आपको पढ़ा रहे हैं, जो आपको समझा रहे हैं। कोचिंग का मतलब होता है आपको बहुत चीजें आती हैं, उसके ऊपर आपको बस निखार कर रहे हैं, आपकी कमियां बता रहे हैं, ऐसे ऐसे कर लो। अगर विराट कोहली एज ए बैट्समैन उसको खेलना नहीं आ रहा है तो रवि शास्त्री के पास जाके नहीं बोलेगा कि सर मेरी टेक्निक में क्या गलती है। रवि शास्त्री से उसको थोड़े बहुत टिप्स बता देगा। अगर उसे कुछ भी नहीं हो रहा है तो अपने जो फर्स्ट लाइफ के टीचर है, उसके फादर होंगे या जो उसके फर्स्ट होंगे, उनके पास में जाएगा, क्योंकि वो एक्चुअल टीचर है, उन्होंने समझाया होगा। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस की होती है। एनसीईआरटी वो बुक्स हैं जो आपको स्कूल में पढ़ाई जाती हैं, वो आपको टीच करती हैं, वो आपको कोच नहीं करती है। इसलिए एनसीईआरटी में जाके पढ़िए, उनसे समझिए, उनसे समझ में आएगा। वो नहीं आया तो फिर आगे की किताबों को यूज करके उनसे कोचिंग लेनी है अपने को, उनमें से समझना है कि अच्छा ये नहीं आया तो मैं इसको यहाँ से पढ़ लेता हूँ, अब समझ में आ जाएगा। कोचिंग वर्ड का भी मतलब समझिए कि क्या होता है। इस उम्मीद से मत आइए कि यहाँ पे आपको सब कुछ बता दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है।